साथियों, देहाती में आप सुनते होंगे एक शब्द इस्तेमाल होता है थेथर। तो वही थेथर अब बीपीएससी हो गई है। कितना भी सबूत दे दीजिए, कितना भी सबूत बीपीएससी को बिहार पुलिस के द्वारा मिल रहा है, फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। लगातार आप देख रहे हैं कुछ ना कुछ बातों का खुलासा हो रहा है। अभी हाल फिलहाल जो हुआ है बहुत बड़ा खुलासा आप देख सकते हैं कि बीपीएससी में जो क्यूआर कोड होता है प्रश्न पत्र पर, उस क्यूआर कोड से पहले ही जो है प्रश्न पत्र सॉल्वर गैंग को मिल चुका था। यानी कि जो क्यूआर उस प्रश्न पत्र पर चिपका हुआ नहीं था, यानी कि उसको जो सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर में रहता है, प्रिंटिंग के लिए जाता है या प्रिंटिंग के लिए तैयार किया जाता है, वही कॉपी सॉल्वर गैंग को मिल चुका था। तो कहीं ना कहीं ये इसमें हाथ जो है साफ सीधा आपको सामने नजर आ रहा है। बीपीएससी का भी इसमें हाथ है और बीपीएससी में कौन कर्मचारी है, कौन जो कर्मी है इसमें शामिल है। और जहां तक शंका भी है, 18 लोगों को एसआईटी की टीम ने नामांकित किया है, चिन्हित किया है। 18 लोगों पर जो है अब कार्रवाई करना शुरू हो चुका है। तो उसमें जो नाम सबसे बड़ा आ रहा है बीपीएससी के कर्मी का, और प्रिंटिंग प्रेस के भी कुछ कर्मी का नाम आ रहा है। जहां प्रश्न पत्र प्रिंटिंग होता है, क्वेश्चन प्रिंट होता है, वहां से भी लोग कुछ संपर्क में हैं, वहां के भी लोग कनेक्ट हैं, जिसके कारण इतना बड़ा जो स्कैम हुआ है, कह सकते हैं अरबों रुपया का जो स्कैम है। लगभग 1000 विद्यार्थी का सेटिंग किया गया था, 10 से 15 लाख प्रति स्टूडेंट, यानी एक छात्र का 10 से 15 लाख इस परीक्षा को पास कराने का, उत्तर देने का। बात था क्या था? उत्तर देने का। प्रश्न का उत्तर आपको दिया जाएगा, प्रश्न पत्र नहीं दिया जाएगा, प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा और उसको आपको याद करवा दिया जाएगा। डायरेक्ट जाके आपको वहां अपने प्रश्न के अनुरूप जो ऑप्शन को देखना है, वहां आपको ऑप्शन को टिक आउट कर देना है। तो इस हिसाब से पूरा सेटिंग किया गया था। आपको बता दें, बिहार पुलिस का जो सेटिंग किया गया था, इससे पूर्व में परीक्षा रद्द किया गया था, वही लोग इसमें भी शामिल है। हालांकि बीपीएससी कहीं से मानने को तैयार नहीं है। बीपीएससी के बाद आप देख सकते हैं बिहार सरकार के मंत्री भी बोल रहे हैं बिहार में परीक्षा कहाँ लिखा हुआ है। बीपीएससी बोल रही है, डिनाई कर दिया है। आपने देखा होगा अशोक चौधरी का बयान, जो बिहार के अभी मंत्री हाल फिलहाल है, पहले भी रहे हैं, जो मंत्री अभी शपथ लिए हैं, अशोक चौधरी बोल रहे हैं कि बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। बीपीएससी कह रही है कि मना कर रही है, प्रश्न पत्र तो लीक कहाँ हुआ है। आप देखने वाली बात होगी, लास्ट टू लास्ट तक इसमें जो फैसला अंतिम होगा वो मुख्यमंत्री का होगा, क्योंकि ईओ और बिहार पुलिस और गृह विभाग जो भी जांच एजेंसी है वो सभी मुख्यमंत्री के अंदर में है और सभी का मंत्रालय माननीय नीतीश कुमार जी के पास है। जितना भी जांच एजेंसी है बिहार के अंदर, ईओ हो या बिहार पुलिस हो या अन्य जो जितना भी जांच एजेंसी है, सभी जांच एजेंसी जो है उनका मंत्रालय नीतीश कुमार खुद रखते हैं। तो अंतिम फैसला जो होगा वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ही होगा, क्योंकि बीपीएससी तो बात मान नहीं रही है, वो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं संलिप्तता जो है बीपीएससी की है। तो बीपीएससी बात कैसे मानेगी? बीपीएससी अंतों तक चाह रही है कि परीक्षा को रद्द न किया जाए। हालांकि जो छात्र हैं वो मानने को तैयार नहीं है। छात्र चाहते हैं कि परीक्षा को पुनः लिया जाए और इसको लेकर छात्रों का कहना भी है, अगर 2 दिनों यानी कि 24 या 48 घंटा के अंदर कोई भी डिसीजन इस परीक्षा पर नहीं लिया जाता है तो आंदोलन होगा और बहुत व्यापक आंदोलन होगा। एक छात्र पर 5 व्यक्ति रहेंगे, अपने गार्जियन को लेकर आएंगे, अपने आस पड़ोस को लेकर आएंगे और बीपीएससी कार्यालय के सामने आंदोलन किया जाएगा। अगर 1 से 2 दिनों के टाइम है, 1 से 2 दिनों के अंदर अगर बीपीएससी इस पर फैसला नहीं लेती है तो पटना में व्यापक आंदोलन होगा परीक्षा को रद्द करवाने के लिए। तो साथियों, जो भी TR3 के परीक्षार्थी हैं, TR3 में भाग लिए हैं, वो बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग लेंगे और अपने सपनों को सुनिश्चित करने के लिए आवाज बनेंगे। क्योंकि अगर आपका बिना यह परीक्षा अगर बिना रद्द हुए रिजल्ट जारी होता है तो आप समझ सकते हैं जो भी इसमें चोर दरवाजा से घुसे हैं, चोरी करके घुसे हैं, आंसर ले घुसे हैं, तो उन लोगों का ही बहाली होगा, क्योंकि उतना स्कोर तो आपका होगा नहीं। आप जान लीजिए, अगर ईमानदारी से परीक्षा होता है तो 70 नंबर इस परीक्षा के लिए काफ़ी होता। 70 नंबर लाने वाले छात्र UR की कैटेगरी पर बहाल हो जाते। 70 नंबर तो बहुत होगा इस परीक्षा के लिए, लेकिन बहुत लोग चोर दरवाजे से घुसते हैं, जिसके कारण कट ऑफ जो है बहुत ऊपर जाता है। यही कारण है बीपीएससी 1 में
बीपीएससी 1 में भी सेटिंग हुआ, लेकिन थोड़ा कम मात्रा में हुआ क्योंकि पहली बार परीक्षा था। बीपीएससी 2 में भी हुआ, उससे ज़्यादा हुआ। और ये दोनों बीपीएससी 1, 2 के सक्सेस के बाद जो वहाँ सॉल्वर गैंग है, एजेंट लोग हैं, उनको लगा कि ना ये परीक्षा हम सक्सेस कर पा रहे हैं तो व्यापक तौर पर बीपीएससी TRE में किया जाए। इसी को लेकर हर जिले में 8 से 9 एजेंट जो थे सॉल्वर गैंग के पास थे, और 8 से 9 एजेंट सभी छात्रों को ढूंढते थे कि आपको अगर एग्ज़ाम पास करना है तो इतनी रकम लगेगी जिसके कारण आपको पास करा दिया जाएगा, आपको आंसर शीट दे दिया जाएगा। तो यही चीज़ के कारण इसमें जो व्यापक लोग था, यानी संख्या अधिक थी, जिसके कारण पकड़े जाते हैं। परीक्षा तो हर में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन इसमें जो संख्या वाल ज़्यादा था, इसके कारण वो लोग पकड़े गए। हालांकि सभी का मांग है कि बीपीएससी TRE का परीक्षा रद्द कर अगले तारीख को परीक्षा जो है, अगला आदेश की तारीख को, जो भी तारीख घोषित किया जाएगा उस तारीख पर लिया जाए, तभी सभी छात्रों के साथ, योग्य छात्रों के साथ न्याय होगा। जैसे ही कोई अपडेट आता है बीपीएससी की ओर से, हम आपके सामने उपस्थित होंगे और पल पल की अपडेट आपको बताएंगे। चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जय हिंद, जय भारत।